हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, एनिमे आजकल हर जगह चल रहा है। मेट्रो पर पोस्टर से लेकर हिंदी डब तक हर जगह एनिमे ही एनिमे। और तो और कुछ एनिमे का पार्ट मैं भी रहा हूँ। एक टाइम था जब एनिमे कोई नहीं देखता था, अंडररेटेड था। लोगों ने इतनी मेहनत की कि ऑडियंस एनिमे देखे, और अब एनिमे की एक लार्ज ऑडियंस है जो डेली एनिमे कंज्यूम करती है। लेकिन यही हो गई एक गड़बड़। वो क्या है, चलो बताता हूँ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा बचपन, हम 90s और 2000s बॉर्न का बचपन की कोर मेमोरीज हैं टीवी पर आने वाले शोज से। जहां आजकल के बच्चे नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम लोग एनिमे और अच्छे अच्छे एनिमेटेड शोज देखकर बड़े हुए हैं। ड्रैगन बॉल जी जैसे एनिमे की शुरुआत हुई, जहां पर काफी लोग उसे देखकर बड़े हुए हैं। लेकिन फिर एक टाइम आया जब हम लौंडे बड़े हो गए और इंस्टा पर रील्स देखने लगे। हमने अपना बचपन छोड़ दिया और आजकल के बच्चे देखने लगे छोटा भीम जैसे इंडियन एनिमेटेड शोज। धीरे धीरे अच्छे अच्छे कार्टून्स और एनिमे हटने लगे और इन्होंने कब्जा कर लिया। बट फिर गिने चुने लोग एनिमे कंज्यूम करने लगे एंड मोस्टली लोगों ने देखना शुरू किया डेथ नोट। फिर धीरे धीरे एक कल्ट ऑडियंस बन गई एनिमे की, जहां एक नॉर्मल ऑडियंस दूर दूर तक वाकिफ नहीं थी, बट कुछ कल्ट ऑडियंस थी जो ये शोज देख रही थी। एनिमे फेमस हुआ अपनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स, रोमांटिक फिक्शन, साइंटिफिक स्टोरी लाइन्स, कैरेक्टर्स और एनिमेशन स्टाइल के लिए। धीरे धीरे एनिमे अब हिंदी में भी डब होने लगा है और कहीं ना कहीं एनिमे मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंच गया। कम से कम 2016 से लेकर 2024 के एक गैप में बहुत चेंजेस हुए। लेकिन इन्हीं बीच में एक चीज नोटिस की है मैंने, that people are getting toxic for their favorite anime and characters। अब देखो, टॉक्सिसिटी हर जगह है, मार्वल, डीसी, बुक से लेकर म्यूजिक आर्टिस्ट तक, हर जगह। लेकिन एक प्रॉब्लम तब आ जाती है जब लोग अपनी लाइफ को फिक्शन के साथ मर्ज कर देते हैं, जब लोग अपनी आइडेंटिटी को भूलकर कैरेक्टर में बदल लेते हैं और उन्हीं के मॉरल्स को फॉलो करते हैं। अब देखो, सबको पता है स्पाइडरमैन नकली है, हम उससे रिलेट करते हैं, लेकिन कभी भी खुद को पीटर पार्कर नहीं समझते। लेकिन एनिमे ऑडियंस में से मैक्स लोग खुद को एरन येगर या फिर नरूटो समझते हैं। अब एक मिनट रुको, देखो मैंने भी एनिमे डब किया है और मुझे भी एनिमे डब करने में बहुत मजा आता है, और साथ ही में मैं उन्हें देखता भी हूँ। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे तुम्हारे फेवरेट शोज का ऑब्सेशन तुम्हारी रियल लाइफ खराब कर रहा है। कैसे तुम उन रोमांटिक एनिमे को देखकर अपनी फैंटेसीज बना रहे हो और रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो। कैसे तुम अपने रियल गोल्स पर फोकस ना करके कैरेक्टर की डीपी और नाम लगाकर खुद को एक फिक्शन कैरेक्टर समझ रहे हो। तुम इंटरनेट पर आते हो, लोगों को गाली देते हो क्योंकि वो लोग तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर पसंद नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम नरूटो हो और तुम्हारे भी जीवन का मकसद है लड़ाई लड़ना। या फिर तुम एक इंट्रोवर्ट लड़के हो जो कि डिप्रेस्ड है और तुम एक लड़की से प्यार करते हो और उसे देखकर फैंटेसीज बनाते हो सकता है तुम इंट्रोवर्ट ना हो, बट तुम उस शो के अंदर अब इतना घुस चुके हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कब इंट्रोवर्ट हो गए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ भी एक एनिमे सीरीज है। यहीं तक ही नहीं, तुम में से कई लोग एनिमे गर्ल्स को देखकर चुटकी बजाते हो जो कि भाई रियल तक नहीं है। तुम ऑब्सेस्ड हो उससे और तुम फैंटेसीज बना रहे हो। तुम दिन के कम से कम 50 एनिमे स्टोरी स्पैम करते हो, विच इज स्कैरी। देखो, ना तो एनिमे देखने में प्रॉब्लम है और ना ही कोई और शो, लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है जब तुम रिलेट करने के बजाय उसके अंदर इतना घुस जाते हो कि तुम्हें रियलिटी और फिक्शनल के बीच की लाइन दिखाई ही नहीं देती, जहां तुम खुद को उस कैरेक्टर से जोड़ने लगते हो जिसे शायद तुम आइडल मानते हो। इसलिए ये बात ध्यान में रखो, एनिमे एंड एनी टाइप ऑफ फिक्शनल थिंग इज जस्ट एस्केप फ्रॉम रियलिटी। तुम्हें वो सब देखना है, एंजॉय करना है, बट वापस रियलिटी में आ जाना है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर जस्ट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। तुम्हें अपना दुख शायद कम लगे, बट शायद वो खत्म ना हो। तो अगर आप एनिमे फैन हैं और अगर आप भी ये सब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अवेयरनेस फैलाओ, और ये बात अपने दिमाग में याद रखना, दीज स्टोरीज आर जस्ट एस्केप फ्रॉम रियलिटी। हम सब ऐसे शोज देखते हैं ताकि हम अपनी रियलिटी को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकें या दूर कर सकें, अपने जितने भी दुख हैं उनको कम कर सकें और हमें थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस हो। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि यही हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी में जितनी भी चोटें हैं, हमें वो सब याद करके आगे चलना है, ना कि इन कैरेक्टर्स और इन स्टोरी लाइंस में फंसकर खुद की एक आइडेंटिटी बना लेनी है और सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर उतारना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम जरूर इंस्पिरेशन ले सकते हो, तुम जरूर उनको आइडियल मान सकते हो, बट एक दायरे में रहकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।